आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए आलमी सेहत बीमे की यकीन दहानी के मकसद से आज आयुष्मान भारत पीएमजे सेहत का आगाज करेंगे। वजीर-ए-आजम ने कहा है कि कुछ पार्टियां नए ज़रई क़वानीन की मुखालफत करके अपनी सियासी एजेंडा आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने ज़रई इस्लाहात के जरिए बेहतर मुतबादिल की हुकूमत की पेशकश को दोहराया। वजीर दाखिला अमित शाह गुवाहाटी में आज अमीन गांव में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 95.77% हो गई है। शरह अमवात में कमी आकर ये 1.45% हो गई है। और क्रिकेट में मेलबोर्न में दूसरे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने विकेट जल्द गंवा दिए, जबकि भारत बेहतर पोजीशन में है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के सभी बाशिंदों को बीमा फराहम करने के लिए आयुष्मान भारत पीएमजे सेहत का आगाज करेंगे। इस स्कीम से सभी अफराद और आबादियों के लिए सेहत बीमे की यकीन दहानी होगी और माली खतरात से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। नीज़ सेहत की अच्छी क्वालिटी और मुनासिब खर्च वाली लाजमी खिदमात फराहम होंगी। वजीर दाखिला अमित शाह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस मौके पर मौजूद होंगे। आज शुरू की जा रही सेहत स्कीम से लगभग 1 करोड़ की आबादी को आयुष्मान भारत स्कीम के तर्ज पर फायदा हासिल होगा। मरकज के जेर इंतजाम इलाके के सभी कुंबों को अब सालाना 5 लाख रुपए का सेहत कवर रोटर बुनियाद पर दस्तियाब होगा और वो मुल्क में कहीं भी इलाज मुआवजा करा पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से स्कीम की वर्चुअल शुरुआत की ब्लॉक सतह पर पूरे जम्मू कश्मीर में लाइव स्ट्रीमिंग होगी। याद रहे, जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादी और समाजी एतबार से कमजोर लगभग 14 लाख की आबादी पहले ही 2018 से आयुष्मान भारत से मुस्तफीद हो रही है और अब आज से ये सहूलत सभी आबादी को समाजी इक़्तिसादी रुतबे से कतई नजर फराहम की जाएगी। मुश्ताक अहमद तांत्रे, खबरनामा, श्रीनगर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत माली फायदों की 7वीं किस्त जारी की। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बटन दबाकर 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुस्तफीद होने वाले 9 करोड़ से ज्यादा किसान कुनबों के खातों में मुंतकिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर 6 रियासतों के किसानों के साथ बातचीत भी की। किसानों ने पीएम किसान और किसानों की बहबूद के लिए सरकार की जानिब से किए गए मुख्तलिफ दीगर इक़दामात के बारे में भी अपने तजुर्बात की जानकारी दी। अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि जब से ये स्कीम शुरू हुई है 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि एनडीए हुकूमत किसानों की बहबूद की पाबंद है। कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति आई है, क्या बदलाव आए हैं, क्या नए इनिशिएटिव आए हैं, क्या अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा है, सारी चीजों का गहन अध्ययन किया। इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया कि देश के किसानों का खेती पर होने वाला खर्च, इनपुट कॉस्ट, ये कम हो, उसका खर्चा कम हो। सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, लाखों की संख्या में सोलर पंप, ये सारी योजनाएं उनका इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए एक के बाद एक उठाई। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत गांवों में किसानों की जिंदगी को आसान बना रही है, लेकिन जो लोग आज बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, जब वो इख्तिदार में थे तो उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि मगरबी बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान पीएम किसान स्कीम का फायदा हासिल नहीं कर सके हैं। जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी बंगाल के 23 लाख से ज्यादा किसानों ने मज़कूरा स्कीम का फायदा हासिल करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी है, लेकिन रियासती सरकार ने तस्दीक करने का अमल रोक दिया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए? क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए, तब सवाल उठता है। और पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, हजारों करोड़ रुपया मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? जनाब मोदी ने कहा कि कुछ पार्टियां नए ज़रई क़वानीन की मुखालफत करके अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ा रही हैं, जबकि कुछ लोग ये झूठ, फर्जी बातें और अफवाहें फैला रहे हैं कि अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट खेती में शामिल हुए तो उनकी जमीन ले ली जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि ज़रई इस्लाहात के जरिए हुकूमत ने किसानों को बेहतर मुतबादिल फराहम किए हैं। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि एनडीए हुकूमत मुल्क के किसानों के लिए लागत और खर्च कम करने के मकसद से काम करती रही है और उसने इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की है कि मुल्क के किसानों को उनकी फसलों की मुनासिब कीमत मिलती रहे। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशात के मुताबिक किसानों के लिए पैदावार की लागत की 1.5 गुना एमएसपी मुकर्रर की है। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। वजीर आजम ने कहा कि सरकार ने मुल्क की 1000 से ज्यादा ज़रई मंडियों का ऑनलाइन इजाफा किया है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में 10,000 से ज्यादा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ कायम करने के लिए मुहिम जारी है और उन्हें माली इमदाद दी जा रही है। वजीर आजम ने कहा कि अब ब्रांड इंडिया के लिए वक्त आ गया है कि वो इसी साख के साथ दुनिया की ज़रई मंडियों में भी खुद को मुस्तहकम करे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस स्कीम के तहत जो रकम जारी की गई है उसने किसानों को बड़ा फायदा होगा। इस योजना के क्रियान्वयन में न कोई बिचौलिया है, न कोई दलाल है। लगातार ये कोशिश की गई कि किसानों के पास डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचे। 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का विषय हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग के लिए फंड्स के प्रावधान का विषय हो, और चाहे नए कानूनों के माध्यम से किसानों को स्वतंत्र करने का मामला हो और किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का मामला हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कदम उठाए हुए हैं। हुकूमत ने कहा है कि धान के 54,78,000 किसानों को मौजूदा खरीफ मार्केटिंग सीजन की खरीदारी के लिए 84,178 करोड़ रुपए की कम से कम इमदादी कीमत मिली है। ज़राअत की वजारत ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों से 445 लाख टन से ज्यादा धान की खरीदारी की गई है। वजारत ने कहा है कि हुकूमत किसानों से अपनी मौजूदा एमएसपी स्कीम के मुताबिक कम से कम इमदादी कीमत पर खरीफ फसलों की खरीदारी जारी रखे हुए है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों को शुरू करने के लिए गुवाहाटी में अमीन गांव में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो आज गुवाहाटी के दूसरे मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए रस्मी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट की हैसियत से शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला असम दर्शन स्कीम के तहत नामघर के लिए माली इमदाद भी तकसीम करेंगे और बतरदरवा की तरक्की और इसे खूबसूरत बनाने के लिए संगे बुनियाद भी रखेंगे। इसी प्रोग्राम में जनाब शाह आज कानून के 9 कॉलेजों के कामकाज को बाकायदा शुरू करेंगे। वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल और उनकी काबीना के दीगर साथी भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला एक जलसे से भी खिताब करेंगे। वो अपने दौरे के दौरान रियासत की बीजेपी क़यादत के साथ भी मीटिंग करेंगे। भारत में कोविड-19 के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद में लगातार कमी आ रही है और इसी सिलसिले में भारत ने एक और संग मील तय किया है। इसके तहत मुल्क में ज़ेरे इलाज मरीजों की शरह में आज और भी कमी आई और ये 2.78% हो गई। मुल्क में पिछले 24 घंटे के दौरान ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद में तकरीबन 2000 की कमी आई और ये अब तकरीबन 2,81,000 रह गई है। रोजाना नए केसों की तादाद 25,000 से कम रही और पिछले 24 घंटे के दौरान ये तादाद तकरीबन 23,000 बताई गई है। सेहतयाबी की कौमी शरह में भी बेहतरी आई है और ये 95.77% हो गई है। इसके तहत अभी तक 97,17,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 24,500 अफराद से ज्यादा की सेहतयाबी के साथ रोजाना सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद हर पिछले दिन की बनिस्बत लगातार कम होती जा रही है।
वजारत सेहत ने बताया है कि शरह अमवात में भी कमी आई है और ये महज 1.45% रह गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत के अवाम से अपील की है कि वो इस हकीकत के बावजूद कि रियासत में दिन ब दिन कोविड के मुतासिरा मरीजों की तादाद में कमी आ रही है, मोहतात रहें। रियासत में कंटेनमेंट जोन और हॉट स्पॉट इलाकों में कोविड के मुतासिरा मरीजों की तादाद में खतरखाह कमी आई है। हमारे नामनिगार ने इत्तला दी है कि हुकूमत औसतन रोजाना तकरीबन 1,70,000 कोविड के टेस्ट कर रही है। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश मुल्क की पहली ऐसी रियासत है जहां 2,31,00,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए हैं और सेहत के महकमे की टीमों ने तकरीबन 17 करोड़ लोगों तक पहुंचकर उनका हालचाल लेते हुए कोविड से मुतालिक तिब्बी हालात की जानकारी भी ली है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना आलमी वबा से मुतासिर 1236 नए मामले सामने आए हैं और इस समय 16,159 कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीज हैं। रियासत में कोविड से सेहतयाबी की शरह 95.78% पहुंच गई है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। आकाशवाणी से बात करते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तलुकदार ने बताया कि कोरोना वायरस की नई लहर बहुत खतरनाक है, जबकि आलमी वबा लगातार फैल रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो वबा से बचने के लिए तमाम एहतियाती इक़दामात करें। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आखिरी साल 2020 की अपनी खुसूसी सीरीज के तहत साल की खुसूसी झलकियां पेश कर रहा है। कोविड-19 आलमी वबा इस साल की सबसे अहम खबर रही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुतहर्रिक क़यादत में भारत ने कोविड-19 का कामयाबी के साथ मुकाबला किया। भारत को एक डिजिटल मुल्क बनाने के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इक़दामात से मुताल्लिक़ हमारे नामनिगार की एक रिपोर्ट। बिला रुकावट खिदमात और बेहतर हुक्मरानी फराहम करके डिजिटल इंडिया लोगों की जिंदगी के तमाम शोबों में एक कलीदी रोल अदा कर रहा है। डिजिटल इंडिया ने मुल्क की मईशत की तरक्की, मेयार जिंदगी, रोजगार और पैदावारियत में गैर मामूली ताउन किया है। डिजिटल और टेक्नोलॉजी हल ने न सिर्फ तरक्की के तई इंसानों पर मरकूज तरीक़ेकार फराहम किया, बल्कि टेक्नोलॉजी को हुकूमत की तमाम स्कीमों का एक कलीदी हिस्सा बना दिया। भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। डिजिटल तौर पर बाइख्तियार एक मुआशरा और मालूमात पर मबनी मईशत में मुल्क को तब्दील करने के मिशन के साथ हुकूमत ने डिजिटल इंडिया मिशन का आगाज किया है। तेज रफ्तार इंटरनेट, डिजिटल शनाख्त, डिजिटल अदायगी के हल और महफूज साइबर स्पेस की फराहमी के जरिए डिजिटल बुनियादी ढांचे की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दी गई। मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। अब से थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 127 रन बना लिए थे। इससे पहले मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने टीम में 4 तब्दीलियां की हैं। बल्लेबाज शबमैन गिल और फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया असलम। राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए मुंतकिल करने के बाद वजीर आजम के खिताब की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबारों ने ज़री क़वानीन मामले पर वजीर आजम के बयान को भी अहमियत दी है। राष्ट्रीय सहारा के मुताबिक सरकार हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, जबकि रोजनामा प्रताप की सुर्खी है प्राइवेट फर्मों के जरिए किसानों की जमीन हथियाने का सवाल ही नहीं, वजीर आजम का बयान। इसी अखबार ने अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के इस बयान को भी सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि गरीबों और किसानों को बाइख्तियार बनाना मोदी हुकूमत की तरजीह। उर्दू अखबारों ने साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी को उनके यौम पैदाइश के मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम के जरिए याद किए जाने और उन्हें जज्बाती खराज अकीदत पेश करने की खबर को भी अहमियत दी है। अखबारों ने सरस्वती सम्मान से सरफराज उर्दू जबान के मारूफ अदीब, मशहूर नक्काद और नोबेल नगार शम्सुर रहमान फारूकी के इंतकाल की खबर को भी अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए आलमी सेहत बीमे की यकीन दहानी के मकसद से आज आयुष्मान भारत PMJ सेहत का आगाज करेंगे। वजीर आज़म ने कहा है कि कुछ पार्टियां नए ज़रई क़वानीन की मुखालफत करके अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने ज़रई इस्लाहात के जरिए बेहतर मुतबादिल की हुकूमत की पेशकश को दोहराया। वजीर दाखिला अमित शाह गुवाहाटी में आज अमीन गांव में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे।
मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 95.77% हो गई है। शरह-ए-अमवात पे कमी आकर ये 1.45% हो गई है। और क्रिकेट में मेलबॉर्न में दूसरे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने विकेट जल्द गंवा दिए, जबकि भारत बेहतर पोजीशन में है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।